सेल्फ लव का अर्थ है अपनी विशिष्टता को अपनाना और अपने व्यक्तित्व का उत्सव मनाना। सेल्फ लव में नियमित रूप से आत्म देखभाल का अभ्यास करना शामिल है। आत्म प्रेम की शुरुआत स्वयं से अपनी सभी शक्तियों, कमज़ोरियों और खामियों के साथ स्वीकार करने और गले लगाने से होती है। जब आप अपना ख्याल रखते हैं तभी आप अपनों का ख्याल रख सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लिव लाइफ विद रचना। गुड मॉर्निंग। तो मॉर्निंग मेरी यहाँ हो गई है और मैं उठकर आ गई हूँ सीधे किचन में। तो बनाऊँगी अभी सबसे पहले नींबू पानी, और हल्का सा पानी को मैं गुनगुना कर लेती हूँ। वैसे शहद भी डालती हूँ, लेकिन अभी शहद ना ख़त्म हो रखा है, घर में है नहीं। ऑनलाइन ही मंगवाती हूँ तो मैं मंगवा लूँगी। और यहाँ मैंने एक नींबू लिया है, और नींबू अभी मार्केट में बहुत ही महंगा हो गया है। एक दिन तो अभी ना 17 रुपये का एक नींबू दे रहा था वो। तो मैंने कहा तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो गया है, तो मैंने उस दिन तो नहीं लिया था। लेकिन फिर उसके नेक्स्ट डे थोड़ा सा कम हो गया है, फिर मैं लेके आई थी 3-4 नींबू। तो मॉर्निंग में ना कुछ तो ऐसा चाहिए होता है, पानी के साथ एकदम बिल्कुल प्लेन वाटर नहीं पिया जाता मेरे से, कुछ होना चाहिए। और अभी ना एक दिन मैंने कहीं पढ़ा था या फिर कहीं वीडियो देखा था, तो उसमें बताया जा रहा था कि जो सौंफ, जीरा, अजवाइन और मेथी का पानी होता है ना, रात में उसको पानी में डाल दीजिए और सुबह उसका पानी पीजिए तो बहुत अच्छा होता है। तो मैं सोच रही हूँ कि ये भी एक बार ट्राई किया जाए। तो जल्दी ही ट्राई करूँगी, फिर आपको भी एक्सपीरियंस बताऊँगी उसका। तो कम से कम इतना तो है कि ये सब चीज़ें नुकसान तो नहीं करती होंगी। अगर बहुत फ़ायदा ना करे तो ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ज़्यादा उसका नुकसान होगा पीने से। तो मैं करती हूँ, किसी दिन शुरू करूँगी। रात में उसको भिगो देना होता है, सुबह पी लेना होता है। और वैसे गर्मियों में एक और पानी होता है, जौ का पानी कई लोग पीते हैं, वो भी बहुत अच्छा रहता है। मैंने कभी वैसे ट्राई नहीं किया है, तो जौ का मैं उसकी रेसिपी देखूँगी। उसको भूनकर और पाउडर बनाकर शायद में बनाते हैं। अगर आप लोगों में से कोई पीता हो जौ का पानी तो बताइएगा, अच्छा रहता है, सुना तो है मैंने। तो यहाँ पानी पीने के बाद अब मैं बनाऊँगी अपनी चाय। तो चाय के बिना तो दिन की शुरुआत होती नहीं है, चाय छूटती नहीं है। सुबह की चाय तो चाहिए ही होती है। तो चलिए यहाँ पर 2 कप चाय बनाऊंगी मैं अपने लिए और दीदी के लिए। तो अदरक अभी डालती हूँ, लेकिन क्वांटिटी थोड़ी सी कम कर दी है सर्दियों से। सर्दी में थोड़ी सी ज़्यादा डालती हूँ। तो मैं जौ के पानी की बात कर रही थी। तो जो जौ का आटा आता है उसकी रोटी तो मैं बनाती हूँ कई बार गर्मियों में, अभी मिला नहीं है मार्केट में, लेकर आऊँगी मैं। तो जैसे सर्दियों में बाजरे की रोटी बनाती हूँ, मक्के की रोटी बनती है, उसी तरह से सर्दियों में जौ का आटा अच्छा रहता है काफ़ी। और जो शुगर के पेशेंट होते हैं उनके लिए जौ बहुत ही अच्छा रहता है। वैसे हमारे यहाँ तो नहीं है किसी को, पर मैं फिर भी ले आती हूँ और उसकी रोटी बनाती हूँ। टेस्टी भी लगती है उसकी रोटी, मेरे बेटे को तो बहुत पसंद है। तो देखूँगी, अब मैं जाऊँगी मार्केट तो लेकर आऊँगी। तो बनाने में उसको थोड़ा सा ना गर्म पानी से गूंदना पड़ता है, तभी बनती है। और यहाँ देखिए चाय हम लोगों ने पी ली थी, और अब मैं करूँगी योगा यहाँ बैठकर। तो दरी बिछा लेती हूँ, जैसा कि रोज़ मेरा यहाँ रहता है, इसी जगह मैं बैठकर करती हूँ, क्योंकि ये बालकनी भी खुली रहती है, बाहर मैं देखती रहती हूँ। अपनी जो गिलहरियाँ हैं, चिड़ियाँ हैं, आती रहती हैं, दाना पानी खाती रहती हैं, और इधर से हवा भी अच्छी आती है, फ्रेश। तो यहाँ मैं ज़्यादातर तो अनुलोम विलोम ही करती हूँ प्राणायाम में, और थोड़ी देर ध्यान की मुद्रा में भी बैठती हूँ। और इसके बाद मैं कपालभाति और भस्त्रिका जो होता है वो भी करती हूँ, लेकिन मैं कैमरे के सामने नहीं करती हूँ, मुझे ना बड़ा ही ऑकवर्ड सा लगता है, तो मैं नहीं करती हूँ। पर वैसे मैं करती हूँ ऑफ कैमरा। तो यहाँ देखिए हो गया था मेरा सारा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लिव लाइफ विद रचना। तो कैसे हैं आप लोग? और अभी मेरा सुबह उठकर नींबू पानी पी लिया था, चाय हो गई है मेरी, और योगा हो गया है। तो आज मैंने अच्छे से योगा किया है, पूरा 1 घंटा करा है यहाँ पर बैठकर। और अब मेरे आगे के काम होंगे। तो अभी दाना पानी मैंने नहीं डाला है चिड़ियों को और गिलहरियों को, वो डालूंगी। उसके बाद फिर ब्रेकफास्ट की तैयारी, फिर वही दिन के काम हैं, साफ सफाई के काम होते हैं, कपड़ा धोने होते हैं, और कपड़ों को फोल्ड करना होता है। ये सब सारे काम होते हैं, बहुत सारे। और ब्रेकफास्ट में जो बेटी बताती है आजकल ना, वही बना रही हूँ, उसी की पसंद का बनाती हूँ, जो भी वो कह देती है। एक रात पहले कह देती है
तो मैं अब उसकी प्रिपरेशन करूँगी अभी। और चलिए किचन में चलते हैं। तो अभी ब्रेकफास्ट बनाने से पहले मैं घी निकालूंगी, मलाई से मक्खन निकालूंगी, फिर उसका घी निकालना है क्योंकि बहुत दिन हो गए हैं और मलाई बहुत सारी हो गई है, जमा हो गई है। तो उसको ना पहले मैं फ्रिज से बाहर निकाल देती हूँ और थोड़ा सा नॉर्मल टेम्परेचर पर आ जाता है। उसके बाद मैं उसका मक्खन निकालूंगी और फिर उससे घी निकालूंगी। तो चलिए चलती। तो इस बार ना काफ़ी दिन हो गए हैं, 10 दिन से ऊपर ही हो गए थे, मलाई पूरी भरती जा रही थी इसमें डोंगे में। तो मैंने सोचा अब आज ना निकाल ही लेती हूँ। और घी भी अब ख़त्म होने वाला है क्योंकि मैं, पता ही है आप लोगों को, मार्केट से नहीं लेती हूँ और चल जाता है इतना, बहुत ही कम कभी ज़रूरत होती है तो लेती हूँ। जैसे लड्डू बनता है सर्दियों में तब ख़त्म हो जाता है, या फिर जब बच्चे जाते हैं तो उनके लिए कुछ बनाती हूँ। फिर मुझे वैसे फिर भी मैं ना मार्केट से तो नहीं लेती हूँ, काम चला लेती हूँ किसी भी तरीके से और घर में ही निकालती हूँ। और फुल क्रीम लेती हूँ, मिल्क, तो काफ़ी इसका ना कलेक्ट हो जाती है मलाई। और इसके बाद इसको देखिए इस तरह से हाथों से ही पूरा अच्छे से इसको फेंटना होता है तो ये मक्खन निकल आता है और बहुत ही अच्छा निकलता है घर का मक्खन और घी। थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको और हाथ से ही हो जाता है जल्दी से। और इसको लगातार फेंटने के बाद इसका पानी जब सेपरेट होने लगता है तो फिर इसमें फ्रिज का पानी मिलाती हूँ। तो फ्रिज से पानी निकाल लेती हूँ, बॉटल एक रहती है इसकी, मैं ये प्लास्टिक की बॉटल भर कर रखती हूँ। तो ये इसी के लिए यूज़ होती है, पीते नहीं है वैसे, मैं तो ग्लास की बॉटल में रखती हूँ जो पानी पिया जाता है डेली में। और ये ठंडा पानी इसमें डालकर इसे फिर से फेंटना है। तो ये देखिए मक्खन बिल्कुल बहुत ही अच्छा सा तैयार हो गया है यहाँ पर। तो 2-3 बार इसको अच्छे से वॉश कर लेना होता है ठंडे पानी से, तभी ये अच्छा सा निकलता है घी इसका। और इस तरह से इसको बांध कर निकाल लेते हैं कढ़ाई में। और अब इसको मेल्ट होने के लिए रख देती हूँ गैस पर। और ये 3-4 बार मैं इसको बनाती हूँ बंद करके। और यहाँ देखिए एक बना रही हूँ मैं मास्क, जो कि मैंने पहले भी शेयर किया है, फेस पैक है। तो ये बहुत ही अच्छा मुझे लगता है। मसूर की दाल है इसमें, पिसी हुई जो लाल मसूर की दाल होती है, दही डाला है फ्रेश बिल्कुल, और एलोवेरा है। तो एलोवेरा में जो ये येलो निकलता है फ्लूइड, इसको निकाल देना है, पॉइजनस होता है ये, ऐसा सुनते हैं। और लेमन का जूस थोड़ा सा 3-4 उसमें ड्रॉप्स, ज़्यादा नहीं डालनी है क्योंकि ड्राई स्किन है मेरी। अगर आपकी ऑयली है तो आप थोड़ा सा ज़्यादा डाल सकते हैं। और इसके बाद इसमें थोड़ा सा हनी डाल सकते हैं, कॉफ़ी का पाउडर भी मिक्स कर सकते हैं, मैंने नहीं डाला था। और ये एलोवेरा का जेल डाला है इसमें, ज़रा सी हल्दी डाली है। तो हल्दी मेरे पास कच्ची हल्दी जो होती है ना वो थी, तो वो डाल दी है यहाँ पर घिस कर। और ये एक फेस पैक बिल्कुल अच्छा सा तैयार है यहाँ पर। तो इसको अप्लाई करूँगी अभी मैं। तो सेल्फ़ केयर भी बहुत ज़रूरी है, खुद को भी पैम्पर करना चाहिए, है ना। और यहाँ देखिए ये फेस पैक बना लिया है। और इसमें है लाल मसूर की दाल, एलोवेरा का जेल है, थोड़ी सी हल्दी है, और हल्दी की गांठ मेरे पास पड़ी थी वही घिस कर डाल दी है इसमें। और दही है, गुलाब जल भी डाल सकते हैं इसमें, शहद डाल सकते हैं, थोड़ा सा नींबू का रस है 1-2 बूंद। तो चलिए इसको अप्लाई कर लेती हूँ। तो ये मुझे ना काफ़ी अच्छा लगता है, मैंने आपको पहले भी कई बार बताया है। जब भी बनाती हूँ मैं तो यही बनाती हूँ। और सबसे ज़्यादा क्या है कि अगर कुछ नहीं भी होता है तो अपने लिए खुद सेटिस्फेक्शन मिलता है कि हाँ कुछ किया है, शायद कुछ हुआ होगा। और थोड़ा बहुत तो होता भी है, लगता है आप लोग लगाएंगे तो आपको थोड़ा समझ में आएगा कि क्लीन हो जाता है फेस। येलो येलो मैच कर रहा है। इसको ड्राई होने दूंगी और तब तक और काम कर लूँगी साफ़ सफाई के। और अब रख देती हूँ इनके लिए भोजन पानी, चिड़ियाँ जो आती हैं गिलहरियों के लिए। और कल ना हमारी बालकनी में एक प्यारी सी चिड़िया, बहुत ही अलग सी चिड़िया आई थी, छोटी सी बिल्कुल, और एकदम से ब्लैक कलर की। मैंने तो फर्स्ट टाइम देखी है, नाम नहीं मुझे पता है। तो जैसे ही मैं कैमरा उठाती हूँ, अपना मोबाइल उठाया, उड़ गई वो। और यहाँ देखिए कोई आया है,
तो दरवाज़ा खोल के देखती हूँ और तो मैं लगाई हूँ, भूत बनी हुई थी तो ये सब्ज़ी वाला था और वो भी हंस रहा होगा। तो जब भी आप ऐसा कुछ भी लगा लेते हैं तो ज़रूर ही आपकी बेल बजेगी। और अब मैं बना रही हूँ यहाँ पर ब्रेकफ़ास्ट। तो ब्रेकफ़ास्ट में एक बहुत ही अच्छी सी रेसिपी मैं शेयर करने वाली हूँ। हो सकता है आपने इस तरह से ये चीला नहीं बनाया होगा, चीला ही है, वैसे मैं चीला बहुत ज़्यादा बनाती हूँ कई तरीके से। मुझे ब्रेकफ़ास्ट में चीला खाना और बनाना दोनों ही अच्छा लगता है। तो यहाँ मैंने क्या किया है, ये ओट्स रखा हुआ है काफ़ी। बेटा आया था, उसने बहुत बड़ा पैकेट मंगवा लिया था और वो ले जाने के लिए उसने मंगवाया था पर ले नहीं गया, तो वो रखा हुआ है। तो यहाँ पर मैंने हल्का सा उसको ड्राई रोस्ट कर लिया है और मिक्सर जार में डाल दिया है उसको। बहुत ज़्यादा भूना नहीं है, थोड़ा सा भूनना है। और साथ ही में मैंने बेसन डाला है। तो जैसे 1 कटोरी अगर ओट्स है तो आधी से थोड़ी सी ज़्यादा बेसन यहाँ लिया है। उसके साथ ही मैंने बीट रूट डाला है, हरी मिर्च और अदरक डाला है, नमक डालकर, पानी डालकर यहाँ पर पेस्ट बना लिया है और अच्छे से। तो कंसिस्टेंसी तो जैसी बेसन की चीले की होती है उसी तरह से रखना है। तो ये कलर जो आता है ना, पिंक कलर, बहुत ही प्यारा इसका लगता है और टेस्ट में भी बहुत अच्छा लगता है। तो कल मैंने आपको बीट रूट का रायता बताया था और ये दूसरा तरीका है बीट रूट खाने का और बहुत ही अच्छा तरीका है। और यहाँ मैं बताऊँ आपको कि ये मैं ना फ़र्स्ट टाइम ही बना रही हूँ। मैंने रेसिपी देखी थी कहीं, जो मैं ये रील्स वगैरह देखती रहती हूँ ना, उसमें जो मुझे अच्छी लगती है वो सेव कर लेती हूँ। तो वही मैंने सोचा आज ट्राई करती हूँ। और आप बिल्कुल मतलब यकीन कर सकते हैं इस बात पर कि बहुत ही अच्छा बना था। आप बना सकते हैं, क्योंकि अगर अच्छा नहीं बनता है तो मैं शेयर नहीं करती हूँ या फिर मैं बता देती हूँ कि ये ठीक नहीं बना है। तो ये बहुत अच्छा बना था, हेल्दी भी है, टेस्ट में भी बहुत ही अच्छा लग रहा था। और यहाँ सुनकी आ रही थी तो दरवाज़ा मैंने खोल दिया, तो ये सिक रहा है। तो इसको बस बनाना उसी तरह से है और इसमें ना हल्का सा सोडा भी मिला सकते हैं अगर आपको और सॉफ्ट करना है। तो मैंने ना पहले सोडा नहीं मिलाया था, 2 मैंने सेक लिए थे। फिर मैंने ट्राई करने के लिए 1 पिंच के करीब यहाँ पर सोडा डाला था, जो खाने वाला सोडा होता है, बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर नहीं। तो वो डाला था, उससे अच्छा बना था। तो इसमें डाल सकते हैं बहुत ज़रा सा। और इसी साथ के साथ मैं यहाँ पर प्लेटफॉर्म भी साफ़ करती जा रही हूँ और इसको मैं निकाल लेती हूँ एक बोल में, क्योंकि अभी इसी जार में मुझे ना एक चटनी पीसनी है इसके साथ, जो खाने के लिए मैं बनाऊँगी। तो इसको थेचा भी बोलते हैं, मुझे नहीं पता, मैंने तो कहीं पढ़ा है और इसी में ही मैं देखती रहती हूँ। तो वैसे हमारे यहाँ तो ये नहीं बनती थी, पर मुझे बहुत 1-2 बार पहले भी बनाई है तो अच्छी लगी है टेस्ट में। तो ये कहाँ की चटनी है, किस स्टेट में, ज़्यादा मुझे नहीं मालूम है, आप लोग बताइएगा। पर मैंने रेसिपी देखी है और अच्छी भी लगी थी। तो मूंगफली को यहाँ पर ड्राई रोस्ट किया है, उसी में लहसुन डाल ली है 3-4 कली और साथ में था ये हरा धनिया। नमक डालकर इसको पीस लेना है। हरी मिर्च है, तो इस सबको पहले भून लिया था, हरी मिर्च और लहसुन और इस मूंगफली को। तो बस पीस लेना, हल्की सी ड्राई सी रहती है, मुझे तो बड़ी अच्छी लगती है किसी भी चीले के साथ। तो यहाँ देखिए ये बन गया है चीला और ये जब तक सिक रहा है यहाँ पर मैंने निकाल ली थी ये चटनी जार में से। तो ये चटनी तो बहुत अच्छी लगती है, लहसुन वाली, किसी भी रोटी के साथ भी आप खा सकते हैं, लंच में आप ले सकते हैं, दाल चावल के साथ खा सकते हैं, अच्छी लगती है। और चीले के साथ तो मुझे बहुत ही अच्छी लगती है, साउथ इंडियन डिश के साथ भी जाएगी। और ये सब्ज़ी कुछ मंगवाई थी वो है। अब ये ड्राई हो गया है, अब इसको वॉश कर लेती हूँ। तो ये पैक ना ड्राई होने की वजह से मैं बोल नहीं पा रही थी, मुंह ही नहीं खुल रहा था। और यहाँ मैंने वॉश कर लिया है, तो जस्ट अभी ना फेस वॉश ही किया है। तो है क्या कि मैं नाश्ता भी नहीं कर सकती थी, मुंह ही नहीं खुल रहा था खाने के लिए, इसलिए मैंने यहाँ पर वॉश कर लिया। और लगाई हुई टाइम भी काफ़ी हो गया था, इतना बहुत है, आधा घंटा तो बहुत ज़्यादा हो जाता है। हाँ हाँ दे दीजिए, ठीक लग रहा है। हाँ मेरे को अच्छा तो ठीक है, थोड़ा ही से बनाया। हाँ ओट्स है और बेसन, ओट्स को पीस के बीट में। और यहाँ दीदी से मैं पूछ रही थी कि कैसा बना, तो उनको बहुत अच्छा लगा था, तो एक और उन्होंने लिया था। अगर 2 लिए हैं तो इसका मतलब ही है कि अच्छा ही लगा होगा, चटनी के साथ बहुत अच्छा लगा था। तो यहाँ मैं सेक रही हूँ अभी और बेटी भी खा रही है, चिया को भी दे दिया था। फिर इसके बाद मैं अपना बनाऊँगी। तो यहाँ पर ना कटहल भी था, आज सब्ज़ी मंगवाई थी,
तो कटहल को बॉईल करके रख दूँगी। सबसे ज़्यादा है क्या कि कटहल वो बेटी खाती नहीं है। अब सोचना पड़ेगा कि इसका क्या करूँ। और कोफ्ता तो अभी बनाया ही था, तो रोज़ रोज़ तो कोफ्ता नहीं बनता है। उसके लिए कुछ रखा होगा तभी फिर मैं बनाऊँगी इसको, लेकिन बॉईल करके मैं फ्रिज में से रख देती हूँ तो ख़राब नहीं होता है। और एक सीटी ही लगाती हूँ उसमें, ओवर कुक नहीं करना होता। तो सारे काम साथ में चल रहे हैं। यहाँ पर ये घी बनाने के लिए रखा था तो उसको अभी मैंने हटा दिया है थोड़ी देर के लिए, और यहाँ दूध चढ़ा दिया है तो ये गर्म होना था। और ये प्लेट लगा दी है, सिक गया है। और ये दूंगी मैं चिया को। इसके बाद ये लास्ट वाला है जो बचा हुआ, वो मैं बनाऊंगी। तो ये पूरा बड़ा मैंने बना दिया था। 2 छोटे छोटे बनाती, उससे अच्छा मैंने एक बड़ा बना दिया है। और ये देखिए इसका कलर तो देखिए कितना अच्छा लग रहा है, पिंक कलर, बहुत ही प्यारा सा। तो ये बन गया है मेरा यहाँ पर तैयार। और मैं खाऊंगी पिंक चीले को पिंक रायता के साथ। ये मैंने कल बनाया था। और दही तो मुझे अच्छा लगता है चीले के साथ, तो दही वैसे भी अच्छा लगता है, बेसन का चीला हो या किसी भी तरीके का। तो यहाँ पर और तो कोई दही ले नहीं रहा था, ये बचा हुआ था रायता कल का जो बनाया था बीटरूट का, वो ले लिया है। और ये चटनी है साथ में जो लहसुन की होती है, मिर्ची लहसुन और मूंगफली वाली। और साथ में है ये बीटरूट ओट्स बेसन का चीला। और चलिए अब मैं अपना भी ब्रेकफास्ट करती हूँ। और मुझे अब लगी थी तेज़ भूख यहाँ, क्योंकि सुबह की उठी हुई होती हूँ और काम करती रहती हूँ, तो फिर ये टाइम होता है कि लगता है कि अब कुछ खाया जाए, भूख भी लगती है। तो यहाँ मैंने अभी टेस्ट किया और बहुत अच्छा बना था। तो मैं अपनी ही तारीफ़ नहीं कर रही हूँ, सच में अच्छा बना था, इसीलिए मैं बोल रही हूँ आपको। ये ट्राई कर सकते हैं, काफ़ी हेल्दी है। और ये बीटरूट खाने का एक बहुत अच्छा तरीका है। आप बच्चों को दे सकते हैं, टिफ़िन में दे सकते हैं। वैसे गरम ज़्यादा अच्छा लगता है, पर दे सकते हैं अगर बच्चों को अच्छा लगता है। और साथ में है बीटरूट का रायता। तो मैं एंजॉय करती हूँ अपना ब्रेकफास्ट। और यहाँ नाश्ता करने के बाद फिर किचन में जो बाकी बचे हुए काम थे अभी के, वो मैं निपटा देती हूँ यहाँ सारे। तो कटहल भी बॉईल हो गया था। अब ये अरवी है, अरवी को भी मैंने कुकर में चढ़ा दिया था, इसको भी बॉईल करके रख देती हूँ मैं। तो बनाऊँगी जब भी टाइम मिलेगा। तो अरवी भी क्या होता है, बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है। या तो आप उसको पॉलीथीन में बंद करके रखिए फ्रिज में, तो ठीक रहती है। अगर बाहर रखेंगे तो बहुत ही जल्दी ड्राई होने लगती है। तो इसीलिए मैं बॉईल करके रखती हूँ। और ये साथ ही मैं और भी काम साथ में करती रहती हूँ। और यहाँ एक पार्सल आया था, तो इसको मैं अनबॉक्स कर रही हूँ। तो मैंने क्या मंगाया अभी दिखाती हूँ। बहुत छोटी सी चीज़ है लेकिन काम की है। तो ये वुडन कोम है, क्योंकि मेरा कोम ना ख़राब हो गया था, टूट गया था थोड़ा सा, तो ये मंगवाया मैंने और अच्छा निकला है काफ़ी। तो देखती हूँ यूज़ करके। और वैसे अभी यहाँ पर मैं प्यास लग गई थी तो पानी पी रही हूँ। और ये सारी बॉटल्स खाली रखी हुई थी तो ये भी भर रही हूँ। तो अभी मेरे से नहीं रहा जा रहा था, खड़े खड़े ही पानी पी लिया है, सॉरी। क्योंकि मैंने ना खाया है सुबह जो चीला बेसन का और मिक्स था जो ओट, तो इस तरह की चीज़ खा के ना बहुत तेज़ प्यास लगती है। इतना भी टाइम नहीं होता कि आप बैठ पाओ। तो मैंने यहाँ पर ना खड़े खड़े किचन में ही पानी पी लिया था। और ये बॉटल्स रख देती हूँ फ्रिज में। और ये भी यहाँ पर अरवी थी, ये भी बॉईल हो गई थी, तो इसको निकाल कर फ्रिज में रख देती हूँ। और कुकर धोकर इसमें मैं चढ़ाऊँगी दाल। और ये जो घी बन रहा है इसको एक बार फिर से चढ़ा देती हूँ। तो 3-4 बार मैं इसको बंद करके इस तरह ही बनाती हूँ हमेशा से, तो जलता भी नहीं है। नहीं तो कई बार क्या होता है भूल जाती हूँ। और साथ ही यहाँ पर मैंने तुअर की दाल भी भिगो दी है, इसको अच्छे से पहले वॉश करके और भिगो दिया है पानी में। चावल भी है साथ में। तो ये लंच की भी तैयारी यहाँ हो रही है। और अब मैं बनाऊंगी यहाँ परवल की सब्ज़ी। तो कटहल और अरबी तो मैंने बॉईल करके रख दी है, लेकिन ये मैंने सोचा आज परवल बना लेती हूँ। और छोटा वाला ये परवल है, ये अच्छा होता है देसी वाला। एक जो बड़ा होता है जिसमें धारी होती है वो कम टेस्टी होता है, पर ये बहुत अच्छा होता है, जल्दी पकता भी है, टेस्ट में भी ये अच्छा होता है ज़्यादा।
तो इसका कट कर लिया था पतली पतली, साथ में मैंने प्याज भी कट करी है स्लाइस में। और देखिए किचन कितना फैला हुआ सा लग रहा है अभी, क्योंकि सारा काम साथ में हो रहा है तो फैल ही जाता है। और इसके बाद मैंने यहाँ पर कुकर में चढ़ा दी है दाल। बीच में ये चूल्हे पर, गैस के चूल्हे पर बन रहा है घी, और साथ ही यहाँ परवल की सब्ज़ी भी मैं छौंक रही हूँ। तो सरसों के तेल में जीरा डालकर प्याज डाल दिया है। लहसुन मैं नहीं डालती हूँ इसमें, जब ये इस तरह की भुजिया बनाती हूँ तो, और टमाटर वाली बनाती हूँ तब मैं इसमें लहसुन डाल देती हूँ। तो ये फुल फ्लेम पर मैं बनाती हूँ। जब थोड़ी सी पक जाती है उसके बाद फिर इसको लो कर देती हूँ, और धीरे धीरे फिर ये ना भुनती रहती है तो टेस्ट में अच्छी बनती है। सारे ये साथ में ही डाल देती हूँ, जो मसाले हल्दी धनिया मिर्ची पाउडर होता है, हल्का सा गरम मसाला भी डालती हूँ परवल में। तो ये देखिए इस तरह से ना भुजिया टाइप बन जाता है, बिल्कुल भुन जाती है और धीमी धीमी आंच पर बनती है। शुरू में थोड़ा सा हाई फ्लेम रखकर इसका जो पानी होता है वो सूख जाता है। इसके बाद ये जब पकती है तो एक करारी सी हो जाती है, कुरकुरी, तो अच्छी लगती है सब्ज़ी। और यहाँ बन रही है अभी रोटी, और लंच की अब बिल्कुल हो गई है तैयारी। सब कुछ बन गया है। यहाँ पर रोटी सेकनी थी तो 3 रोटी ही सेकती हूँ, क्योंकि एक एक रोटी ही हम तीनों खाते हैं, साथ में राइस होता है। और भी चीज़ें हो जाती हैं कई, तो इतना हो जाता है। दाल सब्ज़ी थोड़ी सी क्वांटिटी ज़्यादा होती है, सैलेड होता है, तो फिर रोटी हम लोग एक ही लेते हैं। और अगर राइस नहीं होता तो फिर 2 रोटी बनाती हूँ। तो यहाँ पर लगा रही हूँ मैं प्लेट। बिना गिराए होगा ही नहीं, हो ही नहीं सकता बिना गिराए काम चिया। यही कर रहे ऐसी चीजें होती रहती हैं। होनी नहीं चाहिए ना। नाइस सा दही है, दही तो नाइस ही है। नाइस टेक्सचर। थोड़ा दिखाया करो दाल सब्जी ज्यादा। और ये भी दही कर दे। तेजा बेटा, ये हुई थाली लग रही है। और ये रही आज की लंच की थाली, जिसमें कि दाल है, परवल आलू की भुजिया है, रोटी है, राइस है, सिरके वाला प्याज है, सैलेड में है खीरा। तो चलिए अभी हम लोग यहाँ पर बैठकर करेंगे लंच। तो ऐसा रहा आज का मेरा पूरा दिन। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट्स करिएगा। और अगर आप मेरे चैनल से नए जुड़ रहे हैं, नए लोग जुड़ रहे हैं, तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, शेयर करिएगा और अपने फीडबैक भी दीजिएगा कि कैसा लगा। वैसे आपको अभी बहुत कुछ देखने को मिलेगा, आप मेरे पर भरोसा पूरा रखिए। आने वाले ब्लॉग्स में, वीडियोस में बहुत कुछ आपको नया नया मिलेगा। अभी हो सकता है आप लोगों को थोड़ा सा रूटीन मेरा सेम ही लग रहा होगा, रिपीट लग रहा होगा, लेकिन बहुत कुछ आपको अभी देखने को मिलेगा। मेरी क्रिएटिव साइड आपको पूरी तरह देखने को मिलेगी। मैं थोड़ा सा फ्री और अच्छे से होना चाहती हूँ, फिर मैं आपको शेयर करूँगी बहुत कुछ नया नया। तो यहाँ पर ये देखिए, मैं ये भी थोड़ा सा शेयर करती हूँ कि मेरी बेटी यहाँ पर कुछ ना कुछ वो भी करती रहती है। ये ना वेस्ट जो पेपर होता है उससे पेपर बना रही है, हैंडमेड पेपर बना रही है ये। और ये देखिए इस तरह से ना जाली से बनाती है, पूरा प्रोसेस मुझे नहीं पता है। और ये इस तरह करके ना, और बिल्कुल इसको ड्राई कर देगी। यहाँ पर ये बिछा रखा था, ये कुर्ता था, पुराना कुर्ता था, ख़राब हो गया था, तो ये मैंने बिछाने को दे दिया था। इस पर रखती है, ये सूख जाते हैं, फिर इसको निकालती है। तो मैं आपको दिखाती हूँ जैसे ये सूख जाएगा। और यहाँ हवा बहुत तेज़ चलने लगी थी तो मैं कपड़े उठाने आ गई थी, क्योंकि बहुत सारे कपड़े मैंने डाल रखे थे, सारे ये धोए थे। तो यहाँ मैंने सब उठा लिए हैं, क्योंकि पता नहीं फिर आंधी या बारिश हो जाती है। और ये मैं मिल रही हूँ आपको शाम को, ये वॉक पर जाने के लिए तैयार हो रही हूँ। तो यहाँ पर ना बेटी बोल रही थी इस तरह से लीजिए, इसको बता रही थी मुझे वीडियो लेना मिरर में कैसे लेते हैं। तो वही हम लोग यहाँ हंस रहे थे, और ये वॉक पर मैं निकल गई हूँ। तो 1 घंटे यहाँ वॉक करती हूँ और अपनी बहन से बातें करती हूँ, गप्पे मारती हूँ,
क्योंकि एक वही है जिसके साथ मैं बहुत कुछ शेयर कर लेती हूँ, बहुत अपना सारा सुख दुख। तो अच्छा लगता है। ये घर आने के बाद ये देखिए तब तक इसका ना सूख गया था, ये जो पेपर बना रही थी, तो ये इस तरह से निकाल रही है इसको, और निकल के ये बहुत ही अच्छा सा बन जाता है। और इस पर एक कोई भी आर्ट पीस इसको बना सकती है, फ्रेम कर सकते हैं इसको। तो अभी तो इसने इसी तरह से बनाकर कई रखे हुए हैं, ये देखिए बिल्कुल। तो चलिए अब मिलूँगी मैं कल के वीडियो में, कल के व्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और इसमें जो जाली के वो आ जाती है ना,